नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में मैं पहले बता दूं, थोड़ा मसाला कम मिलेगा, चटपटा नहीं है ये मामला। आज गंभीर है, तो गंभीरता से एक एक करके देखेंगे। उससे पहले मैं शुरू करूं आज का मुद्दा, शुरुआत में ही मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि भाऊ को जोड़ लें। भाऊ, स्वागत है आपका। आज थोड़ा गंभीर मामला है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिन अंग्रेजों की बात करते हैं हम, कि अंग्रेज इस देश से चले गए, हम संविधान दिवस 13 तारीख को संसद में चर्चा करने वाले थे, संविधान दिवस पर संविधान के बारे में गंभीर चर्चा करने वाले थे, अंग्रेजों के बारे में कि आतताई थे, बड़े जुल्म किए। लेकिन आज ये चर्चा करेंगे हम कि क्या अंग्रेजों से भी क्रूर आज की तारीख में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या वो अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हैं? शुरुआत करते हैं इस संसद की कार्रवाई से। 13 दिन हो गए, हर मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए होता है। करीब करीब अब तक 130 करोड़ रुपए पानी में जा चुके हैं। 130 करोड़ रुपए पानी में जा चुके हैं और मोदी जी तैमूर और जेह से मिलने के लिए व्याकुल हैं। कपूर फैमिली से मिल रहे थे, क्लिप अपनी ही वायरल करवा रहे हैं और कह रहे हैं सैफ से कि मैं आपके पिता से मिला था, मैं सोचा था आपके बच्चे भी आएंगे तो तीनों पीढ़ियों से मुलाकात हो जाएगी। तैमूर और जेह से मिलने के लिए व्याकुल है। संसद चले न चले, मणिपुर के बच्चों से मिले न मिले। अब यहां पर कहानी यहाँ की नहीं है, इस कहानी को आगे चलते हैं किसानों तक। सबसे पहले एक अखबार की कटिंग में दिखाऊंगा। अखबार की एक कटिंग दिखाइए जरा कंट्रोल। ये देखिए, फास्ट लॉन्गर देन हजारेज इन 2011, डल्लेवाल हैज लॉस्ट 11 kg इन 15 days, किडनी आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू लेस वाटर इनटेक, डॉक्टर्स। ये डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान नेता, खनौरी बॉर्डर पर अनशन पे बैठे हैं। ये 15 दिन का, मैं अभी जो दिखा रहा हूं, ये 15 दिन के बाद जो अखबार अगले दिन छपता है उसकी कटिंग है। आज अनशन का 17वां दिन है। जो 15 दिन आप देख रहे हैं, 2 दिन इसके आगे बढ़ चुके हैं, 17वां दिन है। हालत खराब होती जा रही है। और अब जो लेटेस्ट वहां पर बातचीत में पता चल रहा है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि किडनी कभी भी फेल हो सकती है। हटा दीजिए स्क्रीनशॉट। किडनी कभी भी फेल हो सकती है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन बार बार वहां से गुजारिश हो रही है, शिवराज सिंह चौहान मिल लीजिए, बात ही कर लीजिए, बात ही कर लीजिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, जिसे लोग मामा कहते थे, मामा कहने वाले भी अब शायद प्राश्चित करेंगे। वो पीएम बनने की प्रैक्टिस में लगा हुआ शख्स है। कोई वो आदत जो था आज तो खत्म हो गया। मैं भाजपा में, भाऊ भी कई बार कहते हैं कि भाजपा में भी अच्छे नेता है, वो खत्म हो गया। कोई अच्छे नहीं है। पहली एलिजिबिलिटी है बेशर्मी, उस बेशर्मी की एलिजिबिलिटी को पास करने के बाद अब और अगले जो क्राइटेरिया हैं उनको हम शब्दों के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं, उस होड़ में लगे हुए हैं। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पीएम बनने की। नंबर आए ना आए, बहुत सारे लोग लगे हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं, उसमें ये भी लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं। अब इनकी बाइट सुनवाएंगे, आप सुन के मतलब वाकई बता रहे हैं कि सर नीचे हो जाएगा, झुक जाएगा। क्लिप दिखाइए जरा, जगजीत सिंह डल्लेवाल की क्लिप दिखाइए। जगजीत सिंह डल्लेवाल की जरा क्लिप दिखाइए, हालत क्या है। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है। ये जब कुछ वक्त पहले डॉक्टर्स आए थे, चलाइए क्लिप, चलाइए कंट्रोल रूम, जब कुछ वक्त पहले आए थे उस वक्त की तस्वीर है। ये देखिए हालत क्या हो चुकी है। 17वां दिन है और उसी खनौरी बॉर्डर पर, मोर्चे पर अनशन लगातार जारी है। ये अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत हो, कोई भी समाधान निकले। अब अगली तस्वीर दिखाइए, इस दुनिया के उस हिस्से की तस्वीर जिसका सूरज अस्त नहीं होता था। इस दुनिया के उस हिस्से की तस्वीर जहां के रहने वाले अंग्रेजों को या फिरंगियों को सबसे क्रूर कहा जाता था, दमनकारी कहा जाता था। उस ब्रिटेन में, ये लंदन की तस्वीर है, प्ले करिए कंट्रोल रूम, प्ले करिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये टैंक नहीं है, तोप नहीं है, ये थोड़ा हाईटेक दिख रहे होंगे, ये ट्रैक्टर हैं, किसानों के ट्रैक्टर। और पार्लियामेंट ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की
पार्लियामेंट को किसानों ने घेर लिया है। यह तस्वीर लेटेस्ट है, ये कभी किसी आर्काइव से निकाला गया फुटेज नहीं है। ये लेटेस्ट तस्वीर है, वहां की पार्लियामेंट को किसानों ने घेर लिया है। भारत से हर मामले में ताकतवर है वहां, चाहेता एयरफोर्स आर्मी किसी भी तरह से, मुल्क भले छोटा है हर तरीके से ताकतवर है, किसानों को घर के अंदर ही पैक कर देते। लेकिन किसान ट्रैक्टर से पार्लियामेंट को घेर रहे हैं और वहां पर तख्तियां हैं, तख्तियां ये लिखकर नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। हमारे देश में क्या हुआ, ट्रैक्टर से आने से रोक दिया, करीब करीब साल भर होने को है, वहां बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात। पैदल आने के लिए 101 किसान पैदल आने वाले थे, तो भी उनको नहीं आने दिया गया। आंसू गैस के गोले से लेकर के और रबर की गोलियां तक चलाई गई, लेकिन उनको उस बॉर्डर से घुसने नहीं दिया गया। तुलना कर लीजिएगा वो कथित राष्ट्रवादियों, फर्जी राष्ट्रवादियों, तुलना करना, राष्ट्रवाद होता क्या है। अब आइए भाऊ उस बयान पर शिवराज सिंह चौहान के, बस सुनिएगा, भाव भंगिमा देखिएगा और सुनिएगा, देखिएगा जरूर भाव भंगिमा को इनके। जरा प्ले करिए कंट्रोल रूम, शिवराज सिंह चौहान का वीडियो प्ले करिए। आना चाहते हैं दिल्ली की तरफ और एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, लीगल गारंटी। देख ये गिर गया। बता, मेरा ये सब मैं उठा लेता हूँ। बता दीजिए सर, शंभू वाले किसान आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हर मंगलवार को भैया किसानों से बात करता हूँ। वो मिलने के लिए आ सकते हैं आपसे? धन्यवाद। सुना आपने? एक बार अगर ना सुन पाए दर्शक, एक बार इनको फिर से दिखा दीजिए। आना चाहते हैं दिल्ली की तरफ और एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, लीगल गारंटी। देख ये गिर गया। बता, मेरा ये सब मैं उठा लेता हूँ। बता दीजिए सर, शंभू वाले किसान आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हर मंगलवार को भैया किसानों से बात करता हूँ। वो मिलने के लिए आ सकते हैं आपसे? धन्यवाद। भाऊ पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत करीब से इनको देखे जाने। चित्रांश, ये पपेट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ के। इनका कोई वजूद नहीं रहा। इन्होंने इनको जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो ये इसी आशा में लगे रहे कि कहीं ना कहीं आगे केंद्र में कोई जगह मिलेगी। इनको कृषि मंत्री बनाया गया। इन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया था, ये कृषि मंत्री बनने के बाद ये सब स्वाहा हो जाएगा। देखिए, आप बता रहे थे कि इनको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयी लोग हैं ये। महात्मा गांधी के टाइम पे तो अहिंसा ही चलता था। महात्मा गांधी तो आंदोलन को हिंसक होने नहीं देते थे। और महात्मा गांधी जब अनशन पे बैठते थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी चर्चा होती थी। महात्मा गांधी भारत में अनशन करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा होती थी और वाइस रॉय को कई जगह झुकना पड़ता था। एक ऐसा आदमी जो 2 कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में लठ लेके बस चल रहा है, जिसको अहिंसा का पुजारी मानता है पूरा विश्व, उस महात्मा गांधी के अहिंसात्मक, मतलब हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन और अनशन के आगे ब्रिटिश साम्राज्य भी कई बार झुका है। लेकिन यहाँ 700 किसान शहीद होने के बाद यदि कोई निर्लज्जता से ये कहता है, ये अमानवीयता से कोई ये कहता है कि मेरे लिए मरे क्या, तो फिर आप किसको अपने लिए मरे मानते हो? पूरा देश अडानी के लिए आप बेच रहे हैं। अपने खुद के सुख और खुद के आत्म इसके लिए, प्रशंसा के लिए आप जो चाहे करते हैं। देश को आपने इस पे लगा दिया है। आपका गुरूर, आपका अहम इतना बड़ा है कि आपको इस देश के अन्नदाताओं की भी चिंता नहीं। और दूसरा निर्लज्जता का एक, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में यदि आज मेंबर बनना है तो ये बेशरमपना होना बहुत जरूरी है। वो बार बार पत्रकार का सूर देखिए, वो पत्रकार अंदर से टूटा हुआ है। वो कहता है कि सर मिल लीजिए, एक बार मिलना चाहते हैं सर, आए क्या सर आपके पास? मैं तो हर मंगलवार किसानों से मिलता हूँ। किस किसानों को मिलते?
अडानी अंबानी टाइप किसानों को मिलते हैं क्या? कौन से किसानों से मिलते हैं मामा? या अपने बेटे से ही मिलते हैं जो फूल की खेती करता है और करोड़ों करोड़ों के फूल बेचता है? मामा को फर्क नहीं पड़ता। मामा की घरवाली मतलब घर में तो नोट गिनने की मशीन खरीद ली थी, उसकी रिसिप्ट छपी थी जब मुख्यमंत्री थे तब। मामा वो किसान है जिनके यहाँ नोट इतने आते हैं कि गिनने के लिए मशीनें लगती हैं। लेकिन इस देश का वो भी किसान है जो जिसको 6,000 रुपए सरकार दे रही है सम्मान निधि के तौर पे भीख के रूप में। आज आशीष किसानों के पास जाइए, मुझे शर्म आती है जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को तकलीफ है। क्या तकलीफ देश का हर किसान है, लेकिन फिर उसको डर लगता है कि मैं मेरी खेती छोड़ के यदि मैं आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करूंगा तो फिर खेती में उगाएगा कौन? वो अपने लिए नहीं करता, वो अंबानी नहीं है, वो अडानी नहीं है कि थोड़ा लॉस का धंधा हो गया तो बंद कर दिया। वो सालों लॉस ले रहा है खेतों में और फिर भी अनाज उगाता है, लॉस का धंधा करके अनाज उगाता है। धीरे धीरे उसने जमीन बेच दी, जेवर बेच दिए, मकान बेच दिया, पुश्तैनी, लेकिन वो लगातार बना हुआ है क्योंकि उसको रोटी खिलानी है इस देश को। आज सोयाबीन का रेट इसलिए कम होता है कि आप ऑयल इंपोर्ट करते हो। आप यहाँ पे कपास बांग्लादेश और चाइना ने निर्यात बंद कर दिया तो कपास के रेट नीचे गिर के किसान करने पे उतारू है। पिछले 6 महीने में 160 से ज्यादा सिर्फ मराठवाड़ा में हुई है। और हर मंगलवार को मिलता हूं मैं किसानों को, शर्म भी नहीं आती है ये बोलते हुए। ये उन किसानों को मिलते होंगे जो अपना ब्लैक का व्हाइट पैसा करने के लिए अपने आप को रिकॉर्ड में किसान बताते हैं। ये इंग्लैंड है, सीखिए कुछ इनसे। वहां इनहेरिटेंस टैक्स लगा है। मतलब पहले ये था कि यदि पिता की जमीन बेटे को ट्रांसफर होती है या भतीजे को ट्रांसफर होती है चाचा की जमीन, तो उस पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन ये एक वहां इनहेरेंट टैक्स है कि यदि ऐसी घर भी, मकान, बिल्डिंग भी इधर उधर ट्रांसफर होती तो टैक्स देना पड़ता। अब किसानों को उस टैक्स नेट में लाए। 2026 के बाद यदि कोई किसान अपने बेटे के नाम पे उसका जमीन ट्रांसफर होगी तो लगातार उसको टैक्स देना पड़ेगा। वहां का किसान कहता है कि भाई WTO के चलते सारी सब्सिडियां बंद कर दी, बाहर का माल भी आयात कर रहे हो, हमें हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं के बराबर रही और उसमें एक आखिरी कील ताबूत में ठोक रहे हो। तो नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। ये 3F है। प्रधानमंत्री को 3S, 3T, 4D कहने का बहुत शौक है ना, तो ये 3F है, F है। नो फार्मर, नो फूड। In no farmer and no food, then you have no future. अडानी का इंपोर्टेड कोयला खाइएगा। कम से कम शर्मसार। मैं तो भैया पौधा कहाँ है, पौधा लगाओ। मामा पौधा लगा रहे हैं, लगाए ना 2 पौधे देश में जिसको रोज पानी दे रहे हैं। नेटवर्क, आज मैं क्षमा चाहूंगा दर्शकों से कि भाऊ दूर हैं तो नेटवर्क में दिक्कत आ रही है बार बार, लेकिन ये चर्चा थोड़ी जरूरी थी। मुझे आशीष जी, मुझे अपेक्षा थी कि जो नेचर रहा है शिवराज जी का, वो जाते बॉर्डर पे चले जाते, अकेले मिलने चले जाते। वहां किसान मारते थोड़ी उनको, अकेले चले जाते। देखो भाई, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान हूं, मैं तुम्हारे बीच में है, मुझे बताओ क्या है। अनशन मत करो मेरे भाई, मैं ये कैबिनेट के सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं तुम्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन मिलने आया हूं। ये भी नहीं है। ये वो राजा महाराजा नए सामंत है जो अपने दरबार में बैठे थे और मेरे दरबार में आके गुहार लगाई। आपको क्या कमी? नहीं, दरबार में भी नहीं आने दे रहे भाऊ, दरबार में भी नहीं आने दे रहे। आप नहीं
सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, आम्बेडकर जी ने तो कहा था कि मैं रास्ते के भिखारी को राजा बनाने का किताब लाया हूं, जिसको भारत का संविधान कहते हैं। तो हमको लगा यदि रास्ते का चाय बेचने वाला, तथा कथित चाय बेचने वाला, क्योंकि उसमें भी बहुत लोचा है, यदि चाय बेचने वाला, तथा कथित चाय बेचने वाला यदि देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो रास्ते के आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री अवेलेबल है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो तीसरी पीढ़ी से मिलना है, नवाब साहब की तीसरी पीढ़ी से, रिकॉर्ड उसी बनाना है। तैमूर से, उसी तैमूर और जय से मिलना है कि जिस नवाब पतौड़ी तैमूर को भी मिले थे, सैफ अली खान को भी मिले थे, और तैमूर जी को भी मिलेंगे, लेकिन किसानों को नहीं मिलेंगे। मामा मंगलवार को मिलेंगे, हाँ हाँ, नवाब साहब की तीसरी पीढ़ी से मिलेंगे, क्योंकि ये खुद सामंत है। जिस तैमूर का नामाकरण होने के बाद इन्होंने पूरा अंध भक्तों ने एक लहर उठाई थी, तब इन्होंने नाम कैसा तैमूर रखा। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आशीष, अभी भी इंग्लैंड में सहिष्णुता है। आज भी वो अपने किसानों को इतना प्यार करते हैं कि उनको, उनके लिए खड्डे नहीं खोदते, उनको रोड पे आने देते। विरोध करने का अधिकार सबको है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि विरोध करने का अधिकार है, तो फिर उनको आने क्यों नहीं देते? यदि आएंगे, दिल्ली में आएंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा? और हरियाणा और पंजाब ही दिल्ली से नजदीक है, इसलिए आते हैं। और जैसे योगी जी ने यहाँ पे पूरा बॉर्डर सील कर दिया था, आपने देखा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आने नहीं देंगे। बाहर के राज्यों से किसान कैसे आएंगे? जिनको खाने को नहीं है, जिनको कर्ज देने को, उधार चुकाने को पैसा नहीं है, तो करते वो दिल्ली कैसे आएंगे? कोई किसानों के पीछे कोई बड़ा कोई संगठन तो नहीं है पैसे वाला। वो अपने किस्मत पे रो रहा है, नहीं आ सकता, दिल्ली बहुत दूर है उसके लिए। इसके मायने ये नहीं है कि वो बहुत खुश है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान तकलीफ में हैं। नहीं, मैं तो शंभू राजस्थान में तकलीफ में है, तमिलनाडु में तकलीफ में है, महाराष्ट्र में तकलीफ में है, कर्नाटक में तकलीफ में है, तेलंगाना में तकलीफ में है। खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, कोई उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप खाद के भाव 4,000 रुपए करके उसको 1,000 रुपए सब्सिडी देके बोलते हो देखिए 1,000 का सब्सिडी दिया। अरे लेकिन 2014 के पहले वो 1,000 रुपए का था, तुम्हारे सब्सिडी के बाद भी 2,000 रुपए का पड़ता है। कोई पॉलिसी नहीं। विदर्भ में संतरे का किसान मर गया क्योंकि आपने बांग्लादेश में निर्यात ड्यूटी लगा दी 100 रुपए किलो एक संतरे पे। बांग्लादेश पागल है, तुझे संतरा खरीदेगा? मर गया किसान। फूड प्रोसेसिंग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी जमीन ली थी नागपुर में, सब झोलमाल। अडानी जी सिर्फ भंडारण की व्यवस्था करते हैं। उनको भंडारण इसलिए चाहिए कि विदेश से आयात भी उन्हीं को करना है, पोर्ट भी उनके, सब आयातित मिलेगा फूड। इनको लगता है किसान ने नहीं उगाया तो हम विदेश से आयात करेंगे। अभी निर्यात आयात का 100 अरब से ज्यादा घाटा है। ये किसान ही है जो आपको बचाए रखा है। ये जो 5 किलो अनाज फ्री में बांटते हो ना, वो दूसरी का मतलब दूसरे की चिता पे रोटी सेकते हो आप। इस देश का किसान ही है जो आपको ये अनाज दिलवा रहा है। आज बहुत निराशा हुई। कभी कभी लगता है कि आदमी किसी एकाध व्यक्ति के लिए 1000 बार लोग कहते, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं। शिवराज सिंह चौहान पे करप्शन के चार्जेस हो सकते हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेस हो सकते हैं, सारे चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन अमानवीय होने के कभी चार्जेस मैंने नहीं देखे। आज मैंने पहली बार लाइफ में उनका वो अमानवीय चेहरा देखा जो सुनने को तैयार। ये अमानवीय चेहरा बाऊ एक आखिर में नेटवर्क में दर्शकों से कहूं, नेटवर्क बहुत आज प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि भाऊ काफी दूर हैं, तो उसके लिए क्षमा, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर था, तो आप तक ऑडियो, हमारी कोशिश है कि ऑडियो तो कम से कम पहुंच ही जाए।
ऑडियो तो कम कुल से कम पहुंच मिलाकर जाए। देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। हम तो अंग्रेजों को कोसते थे गुलाम गुलाम करके कि भारत को गुलाम बना के दिया। उन्होंने भारत में 100 साल से ज्यादा राज किया, कई तोड़ो फोड़ो जो भी नीतियां अपनाई होगी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जैसे कार्य भी किए, कुरीतियों को समाप्त कर दिया, एजुकेशन पे धर दिया, रेलवे की लाइन बिछाई। ये तो अंग्रेजों ने बनाई हुई चीजों को बेच बेच के खा रहे। लेकिन अंग्रेज का ऐसा अमानवीय चेहरा, हाँ हो गए, जालियनवाला बाग भी हुआ, लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज भी हुआ, इक्का दुक्का कैसे छोड़ दिए। तो यहां तो कोई सुनवाई नहीं है। ये तो अपना देश है ना, ये अपनी सरकार है, और किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। उनमें एक मानवीय चेहरे की फिर भी झलक थी। कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने वहां पे यदि शहीद भगत सिंह को फांसी दी तो वो नहीं निंदनीय है, अपराध है। तो यहाँ भाऊ, 700 किसानों के लिए मरने के लिए मजबूर भी किया। नहीं भाऊ, उसको किसकी तुलना करेंगे उससे? एक मैं और उससे उससे अलग थोड़ा एंगल पर एक आखिरी सवाल में ही सब समेट देते हैं अब, क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। वो अंग्रेजों की हम बात करें, अंग्रेजों ने अगर जुल्म किया भी हो तो भी अंग्रेज अपनों पर नहीं कर रहे थे ना, वो तो गैर मुल्क पे कर रहे थे। वो अपने देश में लेके जा रहे थे यहाँ से संपत्ति, अपने किसानों को समृद्ध बना रहे थे। ये अपनों पर कर रहे हैं जुल्म, ये अपनों पर क्रूरता, अपनों के लिए निर्दयी है। ये इनका ये महापाप है। अंग्रेजों का पाप हमारे लिए है, अंग्रेजों के अपने लोगों के लिए वो पाप नहीं था, क्योंकि वो किसी से भी किसी का भी खून निकाल करके अपने लोगों में चढ़ा रहे थे, उस खून को, अपने देश को, अपने मुल्क को ताकतवर बना रहे थे। यहाँ तो अपने का ही खून निकाल करके बॉडी में लगा रहे हैं। और जो शिवराज पे दिखा है आज, शिवराज का जो चेहरा, मुझे ये डर है प्रधानमंत्री की कतार में है, पता नहीं किसकी लॉटरी लग जाए। तो इनके पास भी एक अडानी है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी नहीं, ये अपना अडानी तैयार करेंगे। सब एक एक अडानी जेब में लेके घूम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक है ना, हाँ। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, भोपाल की ही है, बड़े बड़े रोड के कॉन्ट्रैक्ट है। ये शिवराज जी की देन है वो। हर एक के पास एक एक है। सही कह रहे हो आप। बस इनके पास नहीं है तो किसानों के बारे में सोचने का समय नहीं, इनके नहीं, पास हाँ। बेरोजगारों के लिए सोचने का समय नहीं, इनके पास मणिपुर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय नहीं। चलो, प्रधानमंत्री तैमूर जी से मिले तो क्या हो गया, देखते हैं। बस वही असली वही दिक्कत है कि आज की चर्चा को थोड़ा सा, आज मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा ऑडियो वीडियो का डिस्टरबेंस रहा, लेकिन आखिर में एक ही बाहर बात हो, इस कहेंगे। वजह से बहुत सारा नेटवर्क का हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है। दूरी की वजह से दिक्कत काफी आ रही है, लेकिन आखिर में एक ही बात, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं या केंद्र में बैठे हुए महामानव की सरकार, बेरोजगारों के लिए वक्त नहीं है, लाठी है। लठियाते हुए आप कहां देखेंगे? प्रयागराज देखना, लखनऊ देखना हो, गुजरात की तस्वीर देखनी हो, राजस्थान की तस्वीर देखनी हो, बिहार की तस्वीर देखनी हो, हर जगह दिख जाएगा आपको। बेरोजगारों के लिए लाठी है, गरीबों के लिए मुकदमे से लेकर लाठी तक सब कुछ है, और जेल भी है। मैनपुरी आपने देखा योगी के राज में, माँ बेटी गई थी अपनी कब्जे वाली जमीन छुड़वाने के लिए, उन्हीं को कहा जेल में डाल दो, ऐसे नहीं मानेंगे ये, तो जेल है। किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं है इनके पास, सिवाय लाठी के, सिवाय आंसू गैस के गोले के, सिवाय रबर की गोलियों के, कुछ और नहीं है। बात करने के लिए संवेदना के जो है दो शब्द नहीं है। शहीद होने वाले किसानों के लिए आंख में नमी नहीं है, आंसू नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। वक्त, मणिपुर के लिए वक्त नहीं, किसी के लिए वक्त नहीं है। महाराष्ट्र में परभणी जल रहा है, यहां पर गृह मंत्री, जिस गृह मंत्रालय के लिए मारा मारी मची थी, फडणवीस यहां बैठ करके छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ला करके फोटो खिंचवा रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों को दिखाने के लिए। शिवाजी महाराज अगर होते, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर होते ना, तो खुद ही इन लोग का इलाज कर देते। परभणी चल रहा है,
लेकिन वहां के लिए वक्त नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उस पर अगर मीडिया में चर्चा होगी तो पोल खुल जाएगी कि वहां पर दलितों का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ है परभणी में। लेकिन उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी है ये भी नहीं चला रहे खबरें, ये भी मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। इनके पास वक्त है तैमूर से मिलने के लिए, जे से मिलने के लिए। इनके पास मुसलमानों से मिलने के लिए वक्त नहीं है, मुसलमानों से भी मिलने के लिए वक्त नहीं है। इनके पास मुसलमानों की पीड़ा सुनने का वक्त नहीं है, इनके पास संभल जाने का वक्त नहीं है। इनके पास मस्जिदों को खोद करके मंदिर तलाशने का वक्त है, और जे और तैमूर से मिलने का वक्त है। जे और तैमूर से नाम से भी एतराज नहीं है। भाऊ ने याद दिला दिया, मैं उसकी चर्चा करने वाला था। वही तैमूर नाम पर ये जितने हैं संघी और जो है सनातन के रक्षक, वो तैमूर नाम रखते ही देश में आग लग गया था, सब उछल रहे थे, इतनी जलन हो रही थी। अब जो है साहब अविनाशी गुरुजी आपके, वो तैमूर को गले लगाना चाहते हैं, तैमूर को गले लगाना चाहते हैं। चलिए, वक्त होगा तो देखेंगे क्या होता है। अगर वक्त नहीं होगा तो किसान तो अड़े ही हैं अपनी जगह पर, हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ। और जो है अभी आज के डिस्टरबेंस के लिए दर्शकों से हमने क्षमा मांगी है, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाऊ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।